हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म टू ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन विच द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज रेस्पेक्टिवली 12:16 एंड 12:32। दीज फिगर इलस्ट्रेट थी। देखो बात बिल्कुल सही है कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है ना, तो दो आपकी ऑक्साइड बन सकती है। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है और दूसरी आपकी क्या बन सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है। कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में आपका जो रेशियो है कार्बन और ऑक्सीजन के वेट का, वो है 12:16। अगर आपके पास में 12 ग्राम कार्बन है तो उसके साथ में 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेगी। और CO2 में ये है बच्चों 12:32, 12 ग्राम कार्बन के साथ में 32 ग्राम क्या करेगी बच्चों, ऑक्सीजन कंबाइन करेगी बच्चों। तो ये जो फिगर्स हैं किस लॉ को इलस्ट्रेट कर रहे हैं, तो क्या ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट कर रहे हैं बच्चों? तो नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है बच्चों? ओके, ये कहता है बच्चों कि ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ओके, जैसे CO2 है बच्चों, आप इसको किसी भी सोर्स से ले आओ, चाहे आप इसको लाइमस्टोन से ले आओ, ओके, या फिर आप इसको बच्चों हाइड्रोकार्बन के कंबशन से ले आओ, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन जो रहेगा वो हमेशा सेम ही रहेगा बच्चों। फिर करें क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहा है? देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ना बच्चों, एक कंपाउंड के इंडिविजुअल एलिमेंट्स की मास की बात नहीं होती बच्चों, वहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास की बात होती है। कहता है कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके बच्चों, तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है बच्चों। फिर कह रहा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखो बच्चों, अगर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस की बात करें तो ये कहता है कि द रेशो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A एंड B which combine separately with a fixed mass of the mass of the third element C is either same or some multiple of the ratio of masses in which A and B combine directly with each other। मतलब जैसे मान लो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है बच्चों, ये तीनों आपस में कंबाइन करके कंपाउंड्स बना लेंगे बच्चों। जैसे कार्बन ऑक्सीजन CO2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O, C और H CH4 मीथेन बना लेंगे बच्चों। मान लो आपने इसका अमाउंट, इसका जो वो है बच्चों वेट, वो फिक्स कर दिया बच्चों। ओके, तो ये कह रहा है कि बच्चों जो C/O, ओके, ये वाला जो वेट रेशो होगा ये किसके इक्वल होगा? या तो इक्वल होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, ये या तो इक्वल होगा या सम मल्टीपल होगा बच्चों। किसका? ये C/H इक्वल टू O/H का। ओके बच्चों, या तो ये सेम होंगे या ये बच्चों सिंपल मल्टीपल होंगे बच्चों। ओके, तो यहाँ पर ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी नहीं लग रही है बच्चों। ओके, यहाँ पर जो लग रहा है ना बच्चों, ये जो फिगर्स हैं इलस्ट्रेट कर रही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? ये कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, दो एलिमेंट कौन कौन हो गए यहाँ पर, कार्बन और ऑक्सीजन, दो कंपाउंड बना लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और कंबाइंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन द masses of one of the elements which combined with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another। ओके, तो एक एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ में रिएक्ट करेगा बच्चों, कंबाइन करेगा। मान लो कार्बन को आपने 12 ग्राम पे फिक्स कर दिया बच्चों, तो ऑक्सीजन कितना लग रहा है बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड में 16 ग्राम लग रहा है बच्चों, और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना, 32 ग्राम लग रहा है। तो ये भी क्या होगी, एक सिंपल रेशो आ जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चों, 1/2 है, तो ये 1:2 रेशो आपकी आ रही है बच्चों। ओके, तो ये सिंपल रेशो में कंबाइन करें। ओके बच्चों, ये सिंपल रेशो बियर करेगा। ओके बच्चों, ये कौन कहता है बच्चों? ये कहता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं बच्चों, ये क्या रहता है? ये रहता है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स, then the masses of one of the elements which combine with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another। करेक्ट आंसर ऑप्शन A। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।